नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां टीआरई 4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। और देखिए, प्रदर्शन से पहले ही छात्र नेत्री खुशबू पाठक हिरासत में ली गई है। बेहटा पुलिस ने खुशबू पाठक को हिरासत में लिया है। पटना कॉलेज से बीपीएससी तक ये मार्च निकाला जाना है और महिला अभ्यर्थी बेलन थाली लेकर आज प्रदर्शन करने वाली हैं। तो देखिए, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की तरफ से आज प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन इससे पहले ही छात्र नेत्री खुशबू पाठक को हिरासत में ले लिया गया है। रुकनी नहीं चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आप पटना कॉलेज से शुरू करिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आज हमारी आवाज को दबा दी गई, ठीक है, खुशबू पाठक की गिरफ्तारी हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकले बातचीत करके। अगर निकाल दी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए। अन्य छात्र नेता है, अन्य छात्र नेता, उनके सहयोग में आप लोग आंदोलन कंटिन्यू करिए। अन्य छात्र नेताओं के आंदोलन में कंटिन्यू करिए। जो भी छात्र नेता है उनसे, सौरभ भैया हो गए, विकेश भट्ट हो गए, अमन हो गए, अनुज हो गए, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सब लोग आंदोलन में आइए, सब लोग आंदोलन को कंटिन्यू करिए। देखिए, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में हो रही देरी को लेकर लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन इससे पहले ही छात्र नेत्री खुशबू पाठक को हिरासत में लिया गया है। बेहटा पुलिस ने खुशबू पाठक को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना कॉलेज से बीपीएससी तक ये मार्च निकालने की तैयारी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई थी और बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही छात्र नेत्री हैं खुशबू पाठक, जो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। सरकार पर कई अब तक सवाल उन्होंने उठाए हैं, खासकर टीआरई 4 में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है और यही वजह है कि हाथों पे थाली और बेलन लेकर लगातार जगह जगह अपनी बातों को रखकर सरकार के प्रति और टीआरई 4 में हो रही देरी को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। और इसी को लेकर आज पटना में प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन देखिए, अब प्रदर्शन से पहले ही खुशबू पाठक को उठाया गया है। पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया है। बेहटा पुलिस ने खुशबू पाठक को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभ्यर्थियों की तरफ से टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में हो रही देरी को लेकर बार बार कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं। राजधानी पटना में अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों का वहां जुटान देखने को मिला और आज एक बार फिर से अभ्यर्थी टीआरई 4 की मांग को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में है। तो देखिए, महिला अभ्यर्थी लगातार बेलन और थाली लेकर विरोध दर्ज कर रही हैं। हालांकि इस बीच शिक्षा मंत्री की तरफ से यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट जाएं और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अब अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें तारीख और आश्वासन नहीं, बल्कि उन्हें नोटिफिकेशन चाहिए। लंबा इंतजार रहा है 2 साल का और बार बार आश्वासन के बाद भी जिस तरह से टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को टाल दिया गया, ऐसे में अभ्यर्थी लगातार अपनी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए रख रहे हैं और ऐसे में आज पटना में प्रदर्शन की तैयारी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई और प्रदर्शन में छात्र नेत्री भी शामिल होने वाली थी। लेकिन देखिए, इससे पहले ही बेहटा पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया है और पटना कॉलेज से बीपीएससी तक इस मार्च को निकालने की तैयारी थी, जहां महिला अभ्यर्थी बेलन और थाली लेकर अपना विरोध दर्ज करवाने की तैयारी में है। और बड़ा दिन है आज टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा। प्रशासन लगी हुई है। मैं वही पूछना चाहती हूँ, मैं तो कोई आतंकवादी हूँ नहीं। आप बता सकते हैं कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, आखिर क्यों मेरे गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए? नहीं कर सकते। लाइव कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, अच्छी बात। हमारा ये कहना है कि यदि हमें कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन करना हमारा नहीं, हमें जो कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन हमें करना है, वो आवश्यक है। ठीक है, हम आतंकवादी दिखते हैं सर? मैं पूछ रहा हूँ आप कौन? हम खुशबू पाठक। खुशबू पाठक है। पाठक जी, आप
आतंकवादी होते तो हम इस तरीके से खड़े होकर आपको भाई तो देख कुछ ऐसे हम आतंकवादी हैं, एकदम हम आतंकवादी। युवाओं का आवाज उठाते हैं, आप क्या इस तरीके से मुझे दबाने की कोशिश करिएगा? अभी मुझे जानकारी ही नहीं कि आप क्या करने वाली हैं। हाँ तो इसलिए क्यों मेरे पास इतनी प्रशासन लगी हुई है? मैं वही पूछना चाहती हूँ, मैं तो कोई आतंकवादी हूँ नहीं। आप बता सकते हैं कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, आखिर क्यों मेरे गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए? आप इसको जरा आप नहीं कर सकते। यदि आप वीडियो लाइव कर रही हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, अच्छी बात। हमारा ये कहना है कि यदि हमें कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन करना हमारा क्या क्या करना है आवश्यक है। नहीं, हमें जो कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन हमें करना है, वो आवश्यक है। ठीक है। हम आतंकवादी दिखते हैं सर? तो देखिए, प्रदर्शन से पहले ही छात्र नेत्री खुशबू पाठक को हिरासत में लिया गया है और बेहटा पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया। हालांकि हिरासत में लिए जाने के बाद खुशबू पाठक ने ये सवाल जरूर उठाए हैं कि आखिर उन्हें क्यों हिरासत में लिया जा रहा है, उनकी गाड़ी को आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, आज छात्र प्रदर्शन की तैयारी में है TRE 4 को लेकर, लेकिन इससे पहले ही बेहटा पुलिस ने खुशबू पाठक को अपनी हिरासत में लिया है। क्या जानकारी मिल रही है अभी इस पर? ये बिल्कुल रश्मि, देखिए TRE 4 को लेकर आज प्रदर्शन है और छात्र जो है, जो अभ्यर्थी हैं, वो पटना कॉलेज से निकलने वाले थे BPSC के लिए और इसमें पूरे राज्य से जो अभ्यर्थी है वो पटना पहुंचे हैं। लेकिन इसके पहले एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की तरफ से खुशबू पाठक जो नेतृत्व कर रही थी इस आंदोलन का, चूंकि इस आंदोलन में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको बेलन थाली के साथ प्रदर्शन करना था, लेकिन जैसे ही वो बिहटा पहुंचती हैं, पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि वो बिहटा होकर पटना पहुंचेंगे। तो बिहटा चौक के पास पुलिस ने घेराबंदी की और फिलहाल खुशबू पाठक और उनके साथ जो लोग थे जो प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, सभी को हिरासत में ले लिया गया है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे खुशबू पाठक बैठी हुई हैं और पुलिस अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पुलिस अपने साथ रखना चाहती है, उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। यानी कहीं ना कहीं पटना डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने आज जो ये प्रदर्शन है उस पर अपनी तरफ से पाबंदी लगा दी है और इसी कारण खुशबू पाठक को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल उनको बिहटा में ही रखा गया और दूसरे छात्र नेता जो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। यानी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से इस जो प्रदर्शन है इसको अनुमति नहीं दी है और इसी को लेकर ये फिलहाल एक्शन लिया जा रहा है। जी रश्मि। बिल्कुल, देखिए, और खुशबू पाठक अपने नेतृत्व में लगातार महिला अभ्यर्थियों के साथ नजर आ रही हैं, हाथों में थाली और बेलन लिए प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन देखिए संजय, ये भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से खुद ये बयान दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि छात्र प्रदर्शन ना करें बल्कि अपनी तैयारियों में जुट जाएं क्योंकि जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी बात मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, उन्हें भरोसा नहीं है इन चीजों पर। देखिए रसूल, सबसे बड़ी बात है बयानबाजी और तमाम जो दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, वो भी कई बार आश्वासन दे चुके। PPSC के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन दावों की अगर बात करें तो ये दावे खोखले साबित हुए हैं और यही कारण है कि कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होना चाहिए था अभ्यर्थियों और सरकार और BPSC के बीच, उसमें कहीं कमी दिखती है। यही कारण है कि जो अभ्यर्थी है वो अधीर हो गए हैं। बहरहाल इन सब के बावजूद जो अभ्यर्थी है उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। नए शिक्षा मंत्री आए हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो टाइम फ्रेम चाहते हैं कि आप कितने दिनों में निकाल देंगे, इसका आश्वासन देंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जो है वो गंभीर है, उन्होंने इंटरफियरेंस किया है और जल्द ही इस मामले में कोई नई खबर आएगी, गुड न्यूज आएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को थोड़ा मौका देना चाहिए। लेकिन यही बात है कि बयान और दावे तो बहुत हुए लेकिन उस पर खरा नहीं उतर सका कोई भी, इसलिए अधीर हो गया अभ्यर्थी भी और यही कारण है कि आज प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। बहरहाल अब प्रदर्शन पर जिस तरीके से सख्ती बरती गई है प्रशासन की तरफ से, देखना होगा क्या कुछ होता है। 11 बजे जब अभ्यर्थी पटना यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, पटना कॉलेज पहुंचते हैं, तो क्या वहां से उनको निकलने की इजाजत दी जाएगी
या फिर प्रदर्शन को वहीं तक सीमित रखा जाएगा। जी बिल्कुल जस्ट। संजय, देखिए और बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी जब TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा है, ऐसे में अभ्यर्थी अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।